MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और मेरे साथ है राम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और हम करने जा रहे हैं एक महा एग्जिट पोल। एक एक तस्वीर बिहार की आपके सामने खोलकर रखेंगे कि राम नंबर तो सबने बता दिए जी, लेकिन उन नंबरों के पीछे का खेल क्या है? ऐसे ही नहीं कोई 125 बिहार में ले जाएगा। कैसे, कहां, कौन सा है वो पॉइंट, कौन सी है वो बात, कौन सा है वो मुद्दा जिस पे वो सीट जीते, आज हम ये बताएंगे आपको। और टाइम ना वेस्ट करते हुए राम, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैट्राइज के वोट शेयर से। राम, मैट्राइज का वोट शेयर अगर आप बताएं तो परसेंटेज ये आपके सामने है। और ये देखिए, ये मैट्रिक्स का जो पोल है वो बता रहा है कि एनडीए को 48% लोग पसंद कर रहे हैं। उनको वोट किया है नीतीश कुमार के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। नरेंद्र मोदी को 48%, महागठबंधन राहुल गांधी एब्सेंट थे, सिर्फ केवल राहुल गांधी थे, वो 37% पे हैं। मतलब राहुल गांधी का कोई वैल्यू था ही नहीं। जनशक्ति, ये जो जन स्वराज है, हाँ जन स्वराज, ये जो प्रशांत किशोर वाली पार्टी, ये 5% पे है सिर्फ। मैट्राइज मनोज सिंह से पूछना पड़ेगा, यहां बगल में बैठे हैं मेरे, 5%, वो तो 50% की बात कर रहे हैं। जी राम, बताइए। बिल्कुल। और ये अन्य जो जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं। और बाकी जो है वो अन्य दल जो है इधर उधर जो यानी अदर्स 10% है। बिल्कुल, मतलब प्रशांत किशोर अदर्स से भी कम है। मनोज सिंह, जरा ये बताइए आपको परसेंटेज, इससे पहले कि मैं अवधेश जी और बाकी एनालिस्ट के पास जाऊं, जरा ये तो समझाइए। सीट राम, एनडीए के खाते में 147 से 167 जा रही है राम। 167। महागठबंधन को थोड़ी सी मुश्किल है इस पोल के मुताबिक। 70 से 90 सीट तक गठबंधन जा सकता है, हाफ में। और ये समझिए, इतने पे तो अकेले तेजस्वी यादव पिछली बार खड़े थे, लेकिन इस बार पूरा महागठबंधन क्यों इस पर सिमट गया, इस पर भी बात करेंगे। प्रशांत किशोर इज 0 to 2, प्रशांत किशोर इज इन एग्जिस्ट, प्रशांत किशोर है ही नहीं। मुझे याद है अवधेश जी आज डिबेट में है राम, इन्होंने मेरे साथ कहा था कि भैया ग्राउंड पे मुझे एक भी वोटर नहीं मिला है उसका। 0 to 2 AIMIM उनसे अच्छा कर रही है। AIMIM 2 से 3 सीट ले रही है, अदर 0 से 5, टोटल हो गए 243। एक बार फिर मनोज सिंह के पास जाने से पहले बता दे राम, 147 से 167 एनडीए, महागठबंधन 70 से 90, जन स्वराज केवल 0 से 2, AIMIM प्रशांत किशोर से बेहतर करते हुए ओवैसी 2 से 3, अदर 0 से 5, टोटल 243। मनोज सिंह जी, कैसे प्रशांत किशोर खत्म है? प्रशांत किशोर उठे ही नहीं। वो अगला मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम किंग नहीं तो किंग मेकर बनने का तो दावा कर रहा था। आपने तो बिल्कुल मतलब हर्ष से फर्श होता है राम, अर्श से फर्श। हाँ, सो अर्श से फर्श पे ले आया। मनोज जी अपनी ओर से किसी को नंबर दे देंगे, अपनी ओर से कर रहे हैं। जनता वहां जो बताए, अच्छा जनता कर रहे। ओके, जनता मनोज सिंह ऑनर। देखिए ऐश्वर्या जी 2 सेकंड की बात है। पूरे बिहार में आप घूम जाते, चुनाव के बीच के दरमियान में आपके रिपोर्टर भी बताते होंगे, नीतीश को बदलने या सरकार चेंज करने का कोई ऐसा पोल नजर नहीं आया। पोल 2 ही तरह के होते हैं, या तो सरकार बदलने के लिए होती है या नए सरकार को लाने के लिए होती है। तो फिर फिर तेजस्वी यादव, राम ऑल्सो ऑनर, नहीं तो फिर तेजस्वी यादव क्या देख रहे थे? तेजस्वी यादव देख रहे थे बदलाव की हवा चल रही है। तेजस्वी यादव कह रहे थे पूरा बदलाव हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, सीमांचल से लेके और बिल्कुल साउथ तक। मुझे लग रहा है, मैंने बार बार आपके चैनल पे भी कभी बहुत बार बोल रखा हूं मैं, कि तेजस्वी यादव तब महसूस करेंगे जब 14 तारीख की गिनती कंप्लीट होगी, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस ने उनके अंदर या उनको सत्ता तक जाने में कितना रोका है। ये साफ उनके जो SIR के कैंपेन था उसमें वो दिखा था कि तो एक कैंपेन लेकर चल रहे हैं। पिछला मनोज जी एक बात समझाइए, क्या पिछला जो परफॉर्मेंस था उससे नीचे तेजस्वी यादव को ऑपरेट कर रहे हैं? वो कुल मिलाकर 143 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े और ये जो है वो 70 से 90 के अंदर सिमट गया है। ये क्या सेंटिमेंट है? देखिए, पिछला जो चुनाव का जो आप बता रहे हैं और पिछला और अब का चुनाव का, मैंने क्या बोला, चुनाव 2 ही तरीके से होता था। पिछली बार पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था नीतीश को, ऊपर से लोजपा जो थी चिराग पासवान की पार्टी, वो अलग चुनाव लड़ रही थी और एक माहौल आ रहा हूं। वो सारी चीजें बदले हुए समीकरण में दिख रहे थे। और
जो था जेडीयू को, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा लेकिन अवधेश जी अगर मैं पार्टी वाइज जाए राम, अगर हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी 19%, 65 से 73 सीट, जनता दल यूनाइटेड 20% वोट शेयर, 67 से 75 सीट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2% वोट शेयर, 4 से 5, लोक जनशक्ति पार्टी 5%, 7 से 9 सीट। वेस्ट कर दिया पूरा चिराग पे। 29 में से 7 से 9 मनोज जी कह रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम 2%, 1 से 2 सीट, टोटल 48%, 48% वोट शेयर, 147 से 168 तक। मतलब 65 जा रही है बीजेपी और 67 जा रही है जनता दल यूनाइटेड, 4 जा रही है हम, लोक जनशक्ति 7 और आरएलएम 1। अवधेश जी देखिए, पहले अबे बाबू आ रहा हूं उसके बाद। मैं पहले तो इस आंकड़े पर मैं मनोज जी को कल से भी कह रहा हूं कि अगर 48.6% वोट है और इधर 36% है तो ये सीट 175 के ऊपर जानी चाहिए। 175 अगर 48-49% किसी को वोट आएगा, आप तो इतने दिन से चुनाव कवर कर मैं समझ रहा हूं, लेकिन इट्स टाइट। कहा दे रहे थे कि 24 सीटें। नहीं, अगर ये इसीलिए कह रहा हूं कि इन्होंने या तो सीट में थोड़ा अपने को जो एग्जिट पोल पर चारों तरफ से जन स्वराज को लाइए इसमें, तो इसलिए कोशिश किया हुआ कि वोट तो दिखा दो, उसके आसपास रहेगा। सीट में इन्होंने ये कोशिश की है कि हम जितना दिखाएं उसके नीचे कम से कम न जाए, इस पर इन्होंने ध्यान रखा है। क्योंकि 49% वोट किसी पार्टी को मिल रहा है, दूसरे को 36%, 13% का अंतर हो तो स्वीप हो गया ना। नहीं, सैयद लारिब अकरम परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान राम, अगर आप पहला साहब, हाँ, कुमार सौरभ जरा बताइए, आपने कहा था कि या तो सरकार बनाएंगे या फिर कहीं नहीं रहेंगे, तो ये दूसरी वाली बात ठीक हो गई आपके लिए? राम जी, आपकी बातों से सहमत हूं। मेरे भाई ऐश्वर्य कपूर थोड़ा अति उत्साह में बहुत कुछ बोल जाते हैं, पहले तो उन्हीं पर आते हैं। अरे भाई प्रशांत किशोर ने कब कहा था? इसके नंबर बोल रहे हैं, किंग या किंग मेकर, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप ही बोल लो यार। अच्छा बोलो, कोई बात नहीं, वैसे आपके नंबर है नहीं बोलने लायक, लेकिन बोल सवाल भी आप, जवाब भी आप, किंग भी आप, वकील भी आप, जज भी आप। नहीं, आप टाइप सिचुएशन हो गई है मेरी। अरे साहब आप बोल लो, आपके शो। अरे बोलो गुरु, क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? अभी बोलो, अभी नंबर सब आप करेंगे, फाइनल नंबर तो आने दो तब तक। अरे मेरे पे मत गुस्सा निकालो, मनोज सिंह पे निकालो। जत्नाकर त्रिपाठी से कुछ सीखो। होंगे अपना आवाज आपके चैनल पर आप लोगों का। बोलिए सौरभ जी, बोलिए। और गेस्ट का आप लोग म्यूट कर देते हो, मत बुलाया करो अपने चैनल। अनम्यूट करते हैं, म्यूट नहीं करते हैं। बोलिए सौरभ जी। हर बार जाकर रिकॉर्डिंग चेक करते हैं हम लोग का, आवाज म्यूटेड होता है। तो पहले तो ये बंद करिए आप लोग, अगर बुलाते हैं तो सुनने का धैर्य रखिए। दूसरी बात, पहली बात, आपने कहां सुनी प्रशांत किशोर को कि वो किंग मेकर बनेंगे? तो आप मान रहे हैं कि आप जीरो आ रहे हैं? उन्होंने बिहार में साफ कहा है कि हम कोएलिशन की पॉलिटिक्स, गठबंधन की पॉलिटिक्स नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने लिख के दिया। तो आप मानते हो कि जो मनोज सिंह नंबर दे रहे हैं वो आ रहे हैं आपके? बने नहीं तो बनाए, यही सौरभ भाई। तो क्या मानते हो आप 0 से 2 सीट दे रहे हैं मनोज सिंह आपको? अच्छा 5% वोट शेयर दे रहे हैं, आप मानते हो? सर आप जो कह रहे थे हम सुन रहे थे, तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो काइंडली बताइए। लेट मी रेस्पॉन्ड। यस, अच्छा मनोज भाई, ये कौन सा मैकेनिज्म है? मनोज सिंह अब है ना, पर मेरे को टारगेट बना लेते हैं। अरे भाई गजब आदमी है। बोलिए ना मनोज सिंह, बोलिए। अरे बोलिए मनोज सिंह जी, उनको आपको बोल रहे हैं, उनको क्वेश्चन को बोलिए। आप बोल नहीं रहे हैं, बोलिए। अरे गजब आदमी हो भाई। क्या गजब आदमी? मनोज सिंह बोल नहीं रहे बात यार। मनोज सिंह का सर, उनके प्रश्न को सुनिए। 20 सेकंड शांत रह सकते हैं? बोलिए, 40 रहूंगा, बोलिए। और आप नहीं बोल रह सकते हैं, आपका बनावट ही नहीं है, प्रॉब्लम है आपको। सुनो मेरी बात, छोड़िए, बोलिए। ऐसा है मनोज भाई, ये कौन सा, देखिए पिछले 2024 में बहुत लोग ऑन एयर रोते दिखे थे। हमको लग रहा है कल आप न पहला उसमें हो जाइए, हम पर्सनल अटैक नहीं करना चाहते थे। लेकिन अभी बताइए, ये कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें दूसरे चरण का मतदान चल रहा था 6:30 बजे तक, और आप दूसरे चरण को भी जोड़ फेक है क्या मनोज जी? जो है आंकड़ा सामने ले आए। जन स्वराज कह रहे हैं फेक है। अरे भैया पॉइंट पे आओ ना सौरभ बाबू। कहां फिजिक्स टेक्नोलॉजी, कहां पूरी पीएचडी की थ्योरी लिखने लगते हो? पॉइंट के बारे में कुमार सौरभ बोल रहे हैं फेक है। कुमार सौरभ का डायरेक्ट जन स्वराज बोल रहा है राम, मनोज सिंह को फेक है। मनोज सिंह जी प्रूव योरसेल्फ। मैं तो मनोज सिंह जी सौरभ जी को यही बता रहा हूं क्या कि सौरभ जी पिछले, सौरभ जी अब सुनना सीखिए आप भी। सौरभ जी इतना लेक्चर दिए मुझे। 2010 से लेकर 2025 तक कौन सा ऐसा मेथोलॉजी था जिसको प्रशांत किशोर जी ने 6 बजे, ये मारा उल्टा था, 6 बजे वो दिखा देते थे? ये कौन सा मेथोलॉजी था? आप एक बात बताइए, सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूं सौरभ जी, एक बात पूछना चाहता हूं। प्रशांत किशोर जी का डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, करागर कौन जीत रहा है? 1 मिनट,
हम एक मिनट, मेरा आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। जी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे पूर्णिया में मतदान चल रहा है? अरे भाई जवाब भी तो उन्होंने दिया कि वही मैकेनिज्म है जो पीके इस्तेमाल करते थे, जो प्रशांत किशोर अपने प्रेडिक्शंस में इस्तेमाल करते रहे, सेम मैकेनिज्म से वो भी बता रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, आप लोग आने नहीं देते हो सामने वाले का। अरे सामने वाला मैं तो बता रहा हूँ सौरभ जी, अरे हम छोड़िए, जनता नहीं आने दे रहा जी। देखिए आप हमारा छोड़िए, आधे घंटे जनता नहीं आने दे रहा है सौरभ बाबू, आधे घंटे मैट्राइज ये बता रहा है, जनता नहीं आने दे रहा है। सैयद लारे 5% पे 0.2 है। सुधांशु त्रिवेदी ऑफ द बीजेपी। कपूर साहब, अरे कपूर साहब क्या करेंगे? कपूर साहब कुछ नहीं कर सकते, मैं बिहार में वोटर नहीं हूं। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ऑफ द बीजेपी, सुधांशु जी, मैट्राइज आपको 48%, एनडीए को 48% वोट शेयर दे रहा है। राम 147 से 168 दे रहे हैं, लेकिन अवधेश जी बोल रहे हैं अगर 48% वोट शेयर आ रहा है सुधांशु जी, तो एनडीए 175 सीट से नीचे नहीं आ रहा है। आपका क्या आकलन है सुधांशु त्रिवेदी ऑफ द बीजेपी? मेरा सिर्फ यह कहना है कि तमाम एग्जिट पोल्स जो दिशा दिखा रहे हैं वो दिशा तो सही दिख रही है, परंतु उस दिशा का जो निष्कर्ष होगा, जो अंतिम निष्कर्ष है, मुझे लगता है वो उससे कहीं अधिक होगा। जिसे हम कहेंगे कि डायरेक्शन सही है पर डेस्टिनेशन जो है, जो कुछ प्रोजेक्टेड है उससे ज्यादा होगा। तो हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जब ये एग्जिट पोल अंतिम परिणाम में बदलेंगे तो ये बहुत निर्णायक प्रभावी जनादेश एनडीए भाजपा के पक्ष में दिखाई पड़ेगा। इस बार डिजिट पे सुधांशु जी बात करेंगे 150 पार या उससे नीचे? सुधांशु जी आवाज आ रही है आपको? सुधांशु जी आवाज आ रही है, बीच में चली गई थी। जी, क्या कहा आपने? मेरे साथी सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि हर बार आप लोग नंबर देते हैं, कभी 300 पार, कभी 400 पार, इस बार 150 पार हो रहा है या उससे नीचे आकलन है आपका? मुझे लगता है कि जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें अभी भी हम ये कहेंगे अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करिए। केवल मेरे विचार से एक 40 घंटे की बात रह गई है, परंतु फिर भी आप आश्वस्त रहिए, ऐतिहासिक मतदान हुआ है तो ऐतिहासिक जनादेश भी प्राप्त हो सकता है। क्या बचने की कोशिश कर रहे हैं सुधांशु जी? पिछली बार जो लोकसभा में हुआ, अब थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि ठीक है अब नंबर नहीं बोलते हैं, चलेगा ऐसे ही? नहीं, हम तो सिर्फ आपसे कह रहे हैं, चूंकि एग्जिट पोल पे बैठे हैं तो हम तो आपके एग्जिट पोल को आधार मान रहे हैं। अब यदि उस एग्जिट पोल को किनारे रख के विश्लेषण करना, तो आइए फिर विश्लेषण करते हैं। बहुत स्पष्ट सी बात है। करेंगे अगर आप ऐसे देखें करेंगे, तो मेरे को पता है आपको राम, इनको सिर्फ एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं बम की सुर्री देनी है, फिर सुधांशु जी नॉन स्टॉप है। सुधांशु जी अभी तो एक आया है, दूसरा आने दीजिए। ये पी मार्क का है, ये पी मार्क का एग्जिट पोल, लेट्स जस्ट गो ऑन इट। राम, पी मार्क। बिल्कुल, ये तस्वीर आपके सामने है और ये भी एनडीए को 43%, जी हां सामने देख लीजिए तस्वीर, 43% वोट शेयर दे रहे हैं, महागठबंधन को 39%। ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा टाइट हो सकता है मामला, क्योंकि ये महागठबंधन को थोड़ा सा ज्यादा वोट शेयर दे रहे हैं। 39% वोट शेयर इनका रहेगा। जनसुराज को कितना दिया था? 8%, जनसुराज को 8% और अन्य को 9% वोट शेयर दे रहे हैं। सीटें राम, सीटें। बिल्कुल, सीटों की बात करें अगर तो 142 से 162, 142 से 162 जरा स्क्रीन देख लीजिए आप। महागठबंधन को अधिकतम मिलेंगी तो 98 सीट तक मिल सकती हैं, यह पी मार्क का दावा है। और जनसुराज इनको 1 से 4 सीट तक मिल सकती हैं, यानी खाता खुलने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन टाइट है, मैं ये कह रहा हूं कि पी मार्क 43% दे रहा है एनडीए को, मैट्राइज दे रहा है 48%। जी, पी मार्क दे रहा है महागठबंधन को 39% मैट्राइज दे रहा है 37%। बिल्कुल, सीटें मैट्राइज दे रहा है मैक्सिमम 167, ये दे रहे हैं 162, ये दे रहे हैं महागठबंधन को 90, ये दे रहे हैं 98। इनके हिसाब से 7-8 सीटों का फर्क है। अबे और फिर मैं आ रहा हूं फिर पॉलिटिकल पार्टीज के पास सुधांशु जी। अबे नंबर क्रंचर आदमी है, बताइए। अबे भाई ऐसा है कि सिलेक्शन में 2025 का विधानसभा की बात करें तो इस बार 2020 के रेस्पेक्ट में अर्थमेटिकली इलेक्शन हुआ है, केमिस्ट्री का इलेक्शन हुआ ही नहीं है। और अगर हम 2020 के रेस्पेक्ट में ही अगर हम बात करें तो 21
1 सीट आरजेडी जीती थी। प्रशांत किशोर खत्म हो गए। बिल्कुल, प्रशांत किशोर है ही नहीं, सिर्फ मीडिया में थे। बिल्कुल केवल सौरभ जी कहा इतना पैसा इतना मेहनत से खर्च कर दिया। कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीती थी ड्यू टू एलजेपी। पिछले इलेक्शन में एलजेपी जो अलग से चुनाव लड़ी थी, तो 21 सीट उसके कारण। आपने कितना दिया है? मैट्राइज ने कितना दिया है? मैट्राइज ने कितना दिया एलजेपी को? बिल्कुल, ये मैट्राइज ने कितना दिया एलजेपी को? एलजेपी को 5, एलजेपी को 5 और ये अपना पीमाक 7 से 9, पीमाक दे रहा 7 से 9 है ही नहीं ना वहां, लेकिन है नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, आरजेडी, कांग्रेस, अंजन स्वराज। सुधांशु जी एक सेकंड पहले आरजेडी को सुन लें और फिर आपका रिएक्शन ले रहे हैं। लारिब साहब, सरकार तो बन नहीं रही आपकी, आधे का फर्क है दोनों में। आरजेडी, लारिब साहब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सरकार बनने जा रही है, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 14 तारीख को आपके सामने जनादेश होगा। हम सब जनादेश का सम्मान करेंगे और एनडीए को भी करना पड़ेगा, संतुष्टि भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बिहार में इन्होंने किया है, जो संतुष्टि आपको करनी है कि एनडीए को करनी है? सरकारें चलाई हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार का तंत्र जारी था, सरकार बदलने जा रही है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। भैया कहाँ इस सब में पड़े हुए हैं आप? ये सब गलत है। ये एग्जिट रूट है एनडीए के लिए। एग्जिट रूट है ये आपका? एग्जिट रूट है एनडीए के लिए। एनडीए का एग्जिट है ये, एनडीए का एग्जिट रूट है। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और जिस तरह से ये षड्यंत्र कर रहे हैं, प्रयास में लगे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सारे बिहार के मनोज सिंह षड्यंत्र, मनोज सिंह का आपके माध्यम से बिहार के सारे संवेदनशील लोगों को, अपने नेताओं को, पार्टी वर्कर्स को, सबको आगाह करना चाहूंगा, सबसे अपील गुजारिश करना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी करें। ये लोग लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं सीसीटीवी इतना मैं आपको बता रहा हूं मनोज जी, लाइव साहब कॉन्फिडेंट है। राम शॉल वॉल आ गई है, बिल्कुल लेफ्ट पे उन्होंने लगा लिया, कॉन्फिडेंस है। अवधेश दादा आ रहा हूं, उसके बाद माफी चाहता हूं आपके पास मनोज जी, लेकिन ये आपका षड्यंत्र है आरजेडी के खिलाफ? अब यार शॉल वॉल लगा के बैठे लारिब में, अभी तक नहीं था, कल तक मैं डिबेट कर रहा था, नहीं थे बिल्कुल। आज शॉल वॉल लगा के बैठे, कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज है भी है, कॉन्फिडेंट। ये कह रहे हैं कि आपका षड्यंत्र है, पीमाक का षड्यंत्र है, मैट्राइज का षड्यंत्र है ये आरजेडी के खिलाफ। मैं षड्यंत्र क्या रच सकता हूं एग्जिट पोल में, और मेरे एग्जिट पोल दिखाने से कौन से आंकड़े बदल जाएंगे? जो था वो तो पेटी के अंदर में है। षड्यंत्र तो जनता रच सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नाराज होकर कि हमें उसे बदलना है या नहीं बदलना है। बिहार की जनता उस षड्यंत्र में नहीं पड़ी कि उसको लगा कि बिहार में जो सुशासन है उसको कायम रखना है, जो उन्होंने लाभ दिया है महिलाओं को उसको कायम रखना है। उन लोगों को लगा कि हमें जंगल राज नहीं लेकर आना है, उसके ऊपर पोल दिया है। इसमें मैट्राइज का कोई रोल नहीं है। ये जो भी निर्धारित होता है पॉलिटिकल पार्टी के अपने कैंपेनिंग, अपने वर्क और सुधांशु जी, रीजन वाइज जा रहा हूं, अंगिका हो, भोजपुर हो, मगध हो, मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, मैं सारी सीटें देख रहा हूं। आपने सब में मैट्राइज के हिसाब से दुगने से ज्यादा का फर्क है एनडीए और महागठबंधन में। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, जो आपका सर्वेक्षण दिखा रहा है, अभी हम बाय एंड लार्ज इसके आधार पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अन्यथा तो देखिए सभी दलों का अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। जैसे अभी आपके जो राजद के प्रतिनिधि हैं उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से बोला, पर लास्ट में जो एक वो पुछल्ला लगा दिया उससे समझ में आ गया स्ट्रांग रूम्स की कड़ाई से देखभाल करें, गड़बड़ कर सकते हैं। मतलब अपनी संभावित हार की जो पूर्व पीठिका है या जो भूमिका है वो भी उन्होंने बनाने का प्रयास कर लिया। और आप देखिए तेजस्वी जी ने भी ये सब बोला, अरे ये कहा जा रहा, वहां से फोन किया जा रहा, वगैरह वगैरह। कांग्रेस ने तो पहले दिन की पोलिंग से एक दिन पहले हरियाणा का विषय उठाकर ये एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर आप ईमानदारी से देखें, और अब मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं, अभी तो पोलिंग हो गई है ना, तो मैं कांग्रेस के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, भाई अभी तो सबके पास वोटर लिस्ट है ना, चुनाव की वो आती है सबके पास, और एक पोलिंग बूथ पर 1000 से 1200 ही वोट होते हैं। तो भैया अगर एक बूथ पे तुमको लग रहा है कि 100 फोटोएं एक ही व्यक्ति की हैं, यानी 100 लोगों की एक फोटो, तो देख वेख लिया है कि नहीं, आप बताइए। और जो कहते हैं 6 बजे के बाद इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो भाई साहब अभी वीडियो खरीद के खींच के रख लिया है ना, या अभी एप्लीकेशन देंगे सीसीटीवी के लिए, या जब 45 दिन का समय निकल जाएगा उसके 4 महीने बाद खड़े हो कहेंगे अरे हो हमारे पास तो पूरी जानकारी है कि देखिए सारे इतने सारे लोगों ने। अब ये कह रहे हैं एक ही पोलिंग बूथ पे 22 बार वोट हो गया एक ही व्यक्ति के द्वारा। अरे भाई उंगली में निशान भी लगता है, 22 बार कैसे कोई वोट कर सकता है जाके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब इस ढंग के आधारहीन
तथ्यहीन हास्यास्पद आरोप लगे थे, तभी हमें समझ लेना चाहिए था कि ये एक प्रकार से महागठबंधन ने अपनी पराजय की स्वीकारोक्ति की है। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, एग्जिट पोल्स का परिणाम आने दीजिए। हमारा यह विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनको ध्यान में रखते हुए बहुत निर्णायक जनादेश हमारे पक्ष में आएगा। देखिए, पिछली बार एलजेपी अलग से लड़ रही थी, अभी जो आपके विश्लेषक बता रहे थे उसका जो नुकसान हुआ था वो जदयू को हुआ था और सीधे फायदा जो था आरजेडी को मिला था। अब वो फायदा उनके साथ नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो, मगर जैसे भी आपने जन स्वराज का दिखाया, अब दो सीट तो कांग्रेस पार्टी, अभी आपने जन स्वराज का तो दिखाया, तो जिस सर्वे में, बोलिए, देखिए जिस सर्वे में जन स्वराज का वोट 5 से 8% बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं, उसमें अंतर भाजपा मतलब एनडीए और महागठबंधन का कम हो रहा है। तो अगर आपके विश्लेषण को माने तो जन स्वराज से हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है, जो ये मान रहे थे उनसे ज्यादा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है, अब जैसे पिछली बार का एग्जिट पोल था, मुझे नहीं ध्यान है कि किसी एग्जिट पोल ने ये ओवैसी की पार्टी को 4-5 सीटें दी हो। अब मुझे ध्यान नहीं है, शायद आप लोग एक्सपर्ट बैठे हैं, आप लोग ध्यान हो तो निकाल के ले आना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, ये जो छोटे लेवल का असेसमेंट है वो बिहार में बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि जब आप कास्ट लेवल के ऊपर एनालिसिस करना शुरू करते हैं, तो मैंने ये पढ़ा था कि बिहार के कास्ट सर्वे में 190 जातियां ऐसी निकली जो 1% से कम थी। अब ये समझिए, ये 1% नहीं थी, 1% हो तो 190% तो यही हो गया। ये 0.1 और 0.2% वाली जातियां हैं, और ये चंक है 20-22% के आसपास का। अब 0.1, 0.2 वाली जातियों के बारे में मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना डेप्थ में जाकर वो असेसमेंट की सही पिक्चर ला सकता है। अवधेश जी कुछ बोल रहे हैं, अवधेश जी कुछ बोल रहे हैं, सुधांशु जी वापस आ रहा हूं। हाँ, अवधेश जी, अवधेश दादा, आप थोड़ी देर के लिए सर्वे को छोड़ दीजिए। 4% मतदान महिलाओं का अधिक हुआ है। 4%। अच्छा, सारे सर्वे बता रहे हैं कि 65% महिलाओं ने ये मतदान जो है एनडीए के पक्ष में किया है। तो अगर आप 4% कम हुआ है और पिछले बार का मिला दीजिए तो करीब करीब 35-36 लाख महिलाओं का अधिक वोट पिछले चुनाव से इस बार पड़ा है, और ये सारा नीतीश कुमार को जा रहा है। अगर अधिक पड़ा है 35-36 लाख, उसमें 65 मनोज जी बगल में बैठे, तो आप बताइए, तो उसके बाद रिजल्ट के बारे में अगर हम कुछ अलग सोचते हैं तो ये तो चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा दिया है वोटिंग का, 71% के आसपास, मान ली 70% महिलाएं वोटिंग कर रही हैं सर, और महिलाओं का गजबे हो रहा है सर। तो इसलिए कर रहा हूं ना, नहीं, इसमें एक डेटा है, मैट्राइज में थोड़ा सा देखिए, एनडीए को पुरुषों में 52%, मैट्राइज की पीमा, ये मैट्राइज 52%, मनोज जी बताइए, और महिलाओं में अगर आप देखेंगे तो 65% महिलाओं ने वोट किया, जिसको ज्यादातर महिलाओं में इतना ही दे रहे हैं। महागठबंधन में मैं डेटा की बात कर रहा हूं, महागठबंधन में 36% पुरुषों ने वोट किया महागठबंधन के लिए, और 27% महिलाओं ने वोट किया, यानी 65 और 27। क्या यही फर्क डाल गया है? ये एक बड़ा सवाल है। प्लीज बोलिए। 2010 के चुनाव में जब मैं घूम रहा था तो पहली बार मैंने बिहार में मतदाताओं की महिला मतदाताओं की पुरुषों से ज्यादा कतार मैंने देखी, और जब मैंने टीवी पर वहां से लगातार मैं बोल रहा था कि भाई 77 की तरह मुझे लहर दिखाई दे रही थी, यहां से लोग क्वेश्चन उठाते थे। भाई, जिसको 20 वर्ष पहले जिस लड़की को आपने वजीफा दिया है, साइकिल दिया है, उसको वो आज कितने साल की हो गई? 35 साल की हो गई, उसकी बच्ची हो गई है और ग्रेजुअली बढ़ी है। तो आप समझिए कि अब दूसरी पीढ़ी हो सकती है उसकी वोट डालने वाली हो। अगर 20 साल की लड़की उस समय रही होगी तो आज वो 40 साल की है। तो आप महिलाओं के क्षेत्र में जब आप देखते हैं ना, और सेकंड बात जो मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार में इस समय एक सिचुएशन ये नहीं थी कि सरकार के विरुद्ध कोई राज्यव्यापी असंतोष दिख रहा हो, ये नहीं था। सरकार को हटा करके विपक्ष को करप्शन की बात, सुनिए बता फेक नहीं, वो मुद्दे छोटे, ऐसा नहीं था कि राज्य स्तर मुद्दे नहीं थे। इस सरकार को हटाकर दूसरी सरकार लानी है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। ऐसे लोग मनोज जी नहीं कम मिलते थे, ऐसे लोग कम मिलते थे। किसे हटाकर और किसे ला रहे हैं वो बड़ा बात था। जैसे इन्होंने बेरोजगार, नीतीश को हटा के तेजस्वी नहीं आ सकते, नहीं आए। सुधांशु जी वांट्स टू मेक अ पॉइंट। रोहित आ रहा हूं, क्योंकि राघवपुर पे क्या हो रहा है वो रोहित ने बहुत बड़े बड़े क्लेम करे हुए हैं, उसको पूछना है। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी, रत्नाकर जी आ रहा हूं। देखिए, जो महिलाओं वाला विषय कहा, वहां पर मैं एक पक्ष और कहना चाहूंगा। देखिए, महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ क्या मिला, ये एक अलग पक्ष है। वो एक अलग बात है कि एक दौर में बिहार में महिला के लिए जान और सम्मान बचाना भी एक परेशानी का सबब होता था, और आज बिहार पुलिस उत्तर भारत की शायद सबसे अधिक महिला रिप्रेजेंटेशन वाली पुलिस है। वो एक चीज है। प्रॉब्लम क्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू आता है
उसकी सबसे पहली कैजुअलिटी महिलाओं पे होती है। और क्योंकि जब महिलाओं के साथ छेड़खानी से लेके छीना झपटी और स्नेचिंग की घटनाएं होती हैं तो ईमानदारी से कह रहा हूं कोई जात नहीं पूछता है, वो सबसे पहले महिला देखता है और उसके ऊपर एक्शन करता है। तो उसको लेकर यदि सबसे ज्यादा मन में यह भाव होगा कि सुरक्षा का वातावरण बने रहना चाहिए तो महिला वोटर्स उस दृष्टि से देखेंगी तो एनडीए की तरफ वोट करने की संभावना है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो इन्होंने अपना समीकरण बनाया, सहानी जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा कि वोट ट्रांसफर करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मल्लाह समाज की अधिकतर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा हुई है। यहां पर मैं जातियों का नाम कोई टकराहट के दृष्टि से नहीं ले रहा हूं, उनके स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं। यह बताने के लिए कि आपने जो गठबंधन बनाया वहां नेता भले ही मिल गए हों परंतु कार्यकर्ताओं का मन कितना मिला और धरातल पे आपके समर्थक कितना एक दूसरे के साथ आए, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। इसके ठीक उलट जो हमारा गठबंधन है वो 1995 से चला आ रहा है, तो जो हमारा और जदयू और अन्य दलों का जो भी वोट है वो जो सामाजिक आधार पर भी एक दूसरे के पूरक और सामंजस्य है। ठीक है, 2-2.5 साल के लिए मामला इधर उधर रहा पर धरातल पे हमारी एक सिनर्जी है, एक केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री उधर नहीं दिख रही थी, इसीलिए सीटें नहीं घोषित हो पाई, सारी समस्याएं हुई। इसको भी आप यथार्थ में देखें तो पिक्चर और क्लियर दिखाई पड़े। कांग्रेस बिहार में 25,128 महिला पुलिस है, 25,128 कांग्रेस रत्नाकर जी कोलंबियन कॉफी फेटिंग एंड फेटिंग एंड फेटिंग 10 सीट आ रहा, कहां सरकार बना? मनोज जी ने 10 दिया। एक सेकंड रुक जाइए क्योंकि आपका मनोज जी के साथ पर्सनल है, ये मेरे साथी राम है, इनको जरा पीमा का बताने दीजिए। कांग्रेस में कितने, कांग्रेस कितना दे रही है? ये देखिए ये तस्वीर क्लियर हो चली है और ये रत्नाकर जी पर्सनल ले जाते हैं। 9 से 19 बताइए, ये 9 दे रही है जी। मनोज जी ने तब भी आपको आपके पर्सनल दोस्ती के चक्कर में 1 सीट ज्यादा दे दी, मुझे लग रहा है 9 भी नहीं आ रहा। मत रत्नाकर त्रिपाठी जी 30 सेकंड है। नहीं 30 सेकंड में तो नहीं बोल पाया। अच्छा 45 बोल लीजिए, चलिए। कुछ ज्यादा बोल गए आप। मैंने पिछली बार भी बोला था कि मनोज जी ने समय बढ़ा दिया, सीट कम है लेकिन समय बढ़ा देते हैं। बोलिए। मनोज जी ने मेरा खेत नहीं जोता है, मैं उनके पीछे पड़ा हूं। पिछली बार जो उन्होंने बोला था कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के ठाकुर जाति के जो संवेदना थी उसको कैलकुलेट नहीं कर पाया, 37 सीट हार गए, तो मैं अभी भी उस पर बोल रहा हूं। और रही बात, अभी तो सुधांशु त्रिवेदी ने बोला ना एग्जिट पोल का परिणाम, वही मैं कह रहा हूं। अगर ज्ञानेश कुमार जी के यहां से आया है ये एग्जिट पोल तो भाई हरी झंडी है, नहीं तो लाल सलाम है। अब देखिए 43 देती है, सुनिए 43-39 देती है पी मार्क और 48 और 37 देती है आपकी मैट्राइज माननीय मनोज सिंह जी की। और सीटों का अंतर 142, 162 और 147, 167, नीचे 70 और 90 और 80 और 98। तो 5%, 6% जब वोट इधर उधर जा रहा है तो इनकी सीटें उस तरह से बढ़ रही, कितनी बढ़ रही है? 5 सीटें या घट रही है 5 सीटें। बहुत कैलकुलेटेड है। मैं इस बात को सिर्फ जैसे कहा ना, अभी सुधांशु जी ने कहा, बाकी लोग ने कहा कि भाई आने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। अभी सुधांशु जी आपसे कहना था, आपने लारेव जी को कहा कि अगर आपने कह दिया कि जाकर के बूथों की और जहां पे काउंटिंग हो रही है रखवाली करो तो इसका मतलब आप हार गए। आप पेशबंदी कर रहे हैं तो महाराज जिस समय आप यहां के कहते हैं सतर्क रहिए, समुदाय विशेष आपके आसपास है, तो क्या आप दंगा कराने जाते हैं? आप ये मान के चलते हैं कि आप दंगा कराएंगे? क्या आप बोलते हैं? अरे भाई आपके ज्ञानेश कुमार के ऊपर हमको शक है, हमने इस बात को ओपनली कहा है, डंके की चोट पे कहा है। मैंने आपको 1.25 मिनट दिया मनोज जी, ये सर्वे आपने किया है कि ज्ञानेश कुमार अभी भी बोलते हैं? नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी कह रहे हैं मैंने दिया 1.25 मिनट। आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा हूं 30 सेकंड्स टू मनोज जी। अगली बार रत्नाकर जी थोड़ा समय मेरे लिए दीजिएगा, मेरे साथ घूम लीजिएगा ताकि ये नहीं घूमते, बड़े आदमी हैं, काशी में बैठे रहते हैं। कांग्रेस को बता सकिए कि कहां उनकी कमजोरी है और उसमें सुधार करें। चूंकि मैंने जो भी दिखाया उससे अलग आप कभी नहीं आए हैं, ये मेरा दावा है। ओके सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। मनोज जी नहीं एक्चुअली 10 सेकंड बोलने दीजिए। अच्छा क्या बोलिए? रत्नाकर जी ने जो बोला, हाँ बोलिए सुधांशु जी। जाते हैं ना, अच्छा बोल लीजिए। मोहनिया, आरा, छपरा, डेहरी, मैं सब जगह होके आया हूँ, पटना भी। सपनों में जा रहे हैं क्या आजकल? और आपको अंतिम बात बता दूं, सीट बता दीजिए ना, कौन सा जीत करा रहे हैं? सीट जब भी बता दें। ये मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा ये 10 कहां से आ रहा है? सुधांशु जी इस काउंटर अगर घूम के वो आप देंगे 4 सीट बताइए ना उधर का।
आप देखिए जो भोजपुर एरिया बता रहे हैं रत्नाकर जी और ने जो उसका आप बता दीजिए कि ये 4 ओके, सीट हम जीते। अरे वो नहीं बताएंगे, आपको पता है वो ऐसी लफाजी करते हैं बड़ी वाली, काउंटर नहीं कर पाता उन्हें। ये अवधेश रत्नाकर जी वैसे नाराज रत्नाकर जी ने जो सुधांशु कहा, त्रिवेदी, अबे आ रहा, मैं याद दिलाना चाहता हूं सुधांशु जी के बाद। हाँ देखिए रत्नाकर जी ने जो कहा, मैं उन्हें सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, बिहार के फर्स्ट फेज की पोलिंग की पूर्व संध्या पर जो हरियाणा को लेकर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने एग्जिट पोल को कोट किया था कि एग्जिट पोल तो बता रहा था हम लोग जीतने वाले हैं। तो भैया ये बताइए, ये प्रियंका के भैया ने जो डंका बजाया वो डंका सही था या आपका डंका सही है? यानी जब आपको लगा था कि एग्जिट पोल के आधार पर आपने कहा कि मुझे अंतिम परिणाम को लेकर समस्या है, और आज आप एग्जिट पोल पे, कोई बात नहीं, ये कांग्रेस की फितरत है, इसे समझा जा सकता है। अब मैं जो दूसरा पक्ष आपने कहा, मत प्रतिशत अधिक होने के बावजूद आपकी सीटें कम क्यों आती हैं? क्योंकि आपको कुछ ऐसे चुनाव क्षेत्रों में इतनी भारी जीत मिलती है जिसकी वजह से मत प्रतिशत तो बढ़ जाता पर सीटें कम बढ़ती हैं। जैसे आपको ध्यान है कि आपकी सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हुई थी? मम्मन खां फिरोजपुर जीरका से 98,000 से विधानसभा जीते। तो जो इन्होंने कहा 1,22,000 वोट का अंतर था भाजपा और कांग्रेस में, तो एक सीट हटा दीजिए तो ये 2,20,000 का अंतर हो जाएगा। और हुड्डा जी 71,000 से जीते थे, मगर मम्मन खां 98,000 से जीते थे। लोकसभा में आप एक धुबरी सीट 10,25,000 के अंतर से जीते हैं, क्योंकि वहां विशेष प्रकार का वोट होता है। मालेगांव सीट में आप ह्यूज, लेकिन बिहार में ओके, पोल्स ऑफ पोल्स, राम बताओ। बिल्कुल, ये पोल्स ऑफ पोल्स है, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। देखिए मेट्राइज जो है वो 147 से 167 दे रहा है, गठबंधन को 90 सीट अधिकतम। पी मार्क जो है 162 तक जा रहा है एनडीए के लिए, 98 तक महागठबंधन के लिए। चाणक्य स्टडीज की बात करें तो 130 से 138, महागठबंधन 100 से 108। पीपल पल्स जो है 133 से 159 और महागठबंधन अधिकतम 101। पोल डायरी जो है ये 200 के ऊपर टच करा रहा है, 200 से ऊपर, 184 से शुरू, अवधेश जी वाला है, 184 से 209, मतलब आपकी सोच वाला जी, नहीं अवधेश जी की सोच वाला। लेकिन इस समय मैं केवल इनके वोट पर से मैं ये मान रहा हूं कि 140 के, आप कह रहे हैं 48% वोट शेयर में 175 से हो ही नहीं सकता है, नहीं आता। लेकिन इस समय राघोपुर में क्या हो रहा है रोहित? ये बहुत डंके की चोट पे राघोपुर में तेजस्वी जीत रहे कि हार रहे हैं? 140। आपका क्या बता रहे हैं? नहीं रोहित, आप बताइए, मैट्राइज आप चला रहे हैं। नहीं, राघोपुर में तेजस्वी जीतेंगे, अंतोगत्वा जीत रहे ना, टाइट। रोहित मैट्राइज क्या है राघोपुर में? नहीं सुनिए, तेजस्वी यादव अंतोगत्वा मैंने बोला मतलब एट द एंड ऑफ द डे नहीं, तो अब तो वोटिंग हो चुकी है, अब कौन सा? नहीं, अब तो ना ये चलेगा ना नोट चलेगा, लड़ाई एट द एंड ऑफ द डे। रोहित वेलकम टू। ऐसा है कि धुबरी लोकसभा सीट की जो कांग्रेस पार्टी की जीत थी, कांग्रेस पार्टी के एक तिहाई सांसदों के 34 एमपी ऑफ कांग्रेस पार्टी के 50 मार्जिन से ज्यादा था। और वहां के जो एमपी है रकीबुल हुसैन, उन्होंने अपने सीट पर प्रफुल्ल कुमार महता को चुनाव हराया था, और इन्होंने 1,40,000 वोट से जीतने वाले को डिप्टी लीडर बनाया है, लेकिन उनको डिप्टी लीडर उनको नहीं दिया पॉइंट। रोहित बोलो, राघोपुर में मैट्राइज जो जिता रहा है बीजेपी को, एनडीए को, वो भी कह रहा है कि तेजस्वी यादव जीत रहे हैं राघोपुर से। क्लेम सब फेल हो गया तुम्हारा, सब फेल हो गया रोहित। बेमेल के बियाह कनपत, अरे भाई सुनिए अब, बेमेल के बियाह कनपतिये से नूर, बिहार की जनता से ना कोई गठबंधन ना कोई समर्थन, कन्विक्टेड लालू जी के राजकुमार 4 सीटें तेजस्वी यादव फान रहे हैं, कह रहे हैं कि 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे। बाल दिवस के दिन जब पूरे देश के बच्चे मिठाई खाकर खुशी मनाएंगे, तब 4 सीटें तेजस्वी यादव अपनी राघोपुर से हार का और बिहार में सुपड़ा साफ होने का खुशी मनाएंगे, मिठाई खाकर और मिठाई बांटकर। देखिए बिहार की जनता ने स्पष्ट मैंडेट देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। लेकिन तेजस्वी जीत रहे, हार नहीं रहे अभी मैट्राइज के हिसाब से। सुधांशु जी, पोल ऑफ पोल्स में जाऊं, एंडिंग कमेंट फ्रॉम यू। पोल ऑफ पोल्स में जाऊं, मिनिमम आपको 147 है, मैक्सिमम आपको 203। एंडिंग कमेंट सुधांशु जी। कोई भी पोल ऐसा नहीं जो आपको हरा। मेरा सिर्फ यह कहना है कि मैं इसीलिए कह रहा हूं, लगभग सभी पोल्स हमको जिता रहे हैं और अधिकांश पोल हमें बहुत स्पष्ट रूप से जिता रहे हैं, और कुछ पोल हमें लैंडस्लाइड विक्ट्री दे रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि बिहार की जनता ने जो कुछ विकास के कार्य हुए थे, एक लाइन में मैं कहूंगा, अमृत काल का यह बिहार का पहला चुनाव है, और अमृत काल में अब किसी प्रकार की विष बेल
पनपने की गुंजाइश बिहार की जनता नहीं सोचना चाहती। 21वीं सदी का फर्स्ट क्वार्टर समाप्त हो रहा है, अब वो 20वीं सदी के उस अंधकार युग में बिहार को नहीं ले जाना चाहती। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या, ये बहुत बड़ी बात है। आगे आगे ऐश्वर्य। बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु जी, समय कम है मेरे पास, राकेश भाई समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं लारे भाई समय कम है, लेकिन कुमार सौरभ अब मैं क्या करूं आपके हाथ का और आपकी उंगली क्या करूं। अब आप मेरे को ब्लेम करेंगे कि मैं म्यूट कर देता हूं, म्यूट नहीं कर रहा हूं। मैट्राइस के हिसाब से, पी मार्क के हिसाब से, पोलो पोल्स के हिसाब से बिहार की जनता ने म्यूट कर दिया है आपको। देखते हैं अब क्या होता है 14 तारीख को, मिलते हैं आप सबसे। लेकिन रोहित 14 की तेजस्वी जीत रहे हैं राघोपुर से, अब कहां जाओगे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। पोलो पोल्स में बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH